मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आने वाली है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है द कबीर टाइम लूप बॉय होटल हिलव्यू कहानी में। तो चलिए दोस्तों, कहानी के अगले भाग को शुरुआत करते हैं। तो कहानी अभी तक यहाँ तक पहुँची है। कबीर ने पूजा को गिरते हुए देखा और उसका खून खोल उठा। उसने रवि का आगे बढ़ता हुआ हाथ पकड़ लिया। हवा में एक खतरनाक खामोशी छा गई। कबीर अब एक सिर्फ मजबूर इंसान नहीं था जो झूठ बोलकर खुद को बचा रहा था। रवि ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अब वह किसी भी अंजाम के लिए तैयार था। जैसे ही कबीर ने रवि का हाथ पकड़ा, समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। रवि की कलाई पर उसकी पकड़ किसी लोहे के पंजे जैसी थी। उस एक पल से कबीर की आंखों के सामने बिजली की तरह सब कुछ कौंध गया। उसे अपनी दुनिया याद आई, अपने दोस्तों के ठहाके, अपनी माँ का चेहरा, फिर उसे पूजा की बेजान आत्मा का ठंडा एहसास याद आया। उसे पूजा की छोटी बहन की भविष्य में गूंजने वाली चीख सुनाई दी। उसे वह सब कुछ याद आ गया जो इस आदमी रवि ने किया था और जो वह करने वाला था। यह सिर्फ एक अमीर बिगड़े लड़का नहीं था, शैतान था। एक सर्द गुस्सा जो सालों के अन्याय से भरा था, कबीर की रोगों में दौड़ गया। रवि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ और मजबूत हो गई। कबीर ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस रवि का हाथ एक झटके से ऐसे मोड़ा कि रवि दर्द से चीखता हुआ घुटनों के बल जमीन पर आ गया। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह सजा थी। पूजा हैरान खड़ी थी। उसने कभी ऐसी ताकत या ऐसा ठंडा गुस्सा किसी की आंखों में नहीं देखा था। कबीर झुका और अपना चेहरा रवि के कान के पास ले गया। उसने ऐसी फुसफुसाहट में कहा जिसे सिर्फ रवि सुन सकता था, यह दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के आगे जो तुम दो मासूमों को देने वाले हो। रवि की आंखों में दर्द के साथ अब खौफ भी था। यह आदमी क्या कह रहा है? कबीर ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, अगली बार जब तुमने पूजा या उसकी बहन को हाथ भी लगाया तो याद रखना, उस पुराने होटल का कुआं ज़्यादा गहरा नहीं है। यह सुनते ही रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुआं? इसे कुएं के बारे में कैसे पता? यह कोई आम लड़का नहीं हो सकता। इसके अंदर एक अनजाना गहरा डर बैठ गया। कबीर ने उसे एक झटके से दूर धकेल दिया। रवि अपनी कलाई पकड़कर जमीन पर ही बैठा रह गया, कांप रहा था और कबीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कबीर सीधा खड़ा हुआ। उसका गुस्सा शांत हो चुका था, लेकिन उसका असर हवा में बाकी था। उसने पूजा की तरफ देखा, जो हैरान, डरी हुई और थोड़ी प्रभावित लग रही थी। कबीर को एहसास हुआ कि उसने अपना राज भले ही न खोला हो, पर उसने यह जरूर दिखा दिया कि वह साधारण नहीं है। उसने पूजा का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। अभी पूजा ने कोई सवाल नहीं किया। वह चुपचाप उसके साथ चल दी, पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। कांपते हुए रवि को देखे बिना वह नहीं जानती थी यह लड़का कौन है, लेकिन उसे पहली बार लगा शायद यही वह इंसान है जो उसे उस तूफान से बचा सकता है जिसके आहट से उसे कई दिनों से सुनाई दे रही थी। कबीर पूजा का हाथ पकड़ते हुए उसे तेजी से उस गली से दूर ले जा रहा था। पूजा चुपचाप थी। उसके कदम कबीर के साथ अपने आप चल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग हजारों सवाल से भर गया था। वह लड़का जो कुछ देर पहले तक एक मजबूर और भावुक अजनबी लग रहा था, अचानक एक खतरनाक रक्षक में बदल गया था। उसकी आंखों में दिखा गुस्सा और उसकी ताकत दोनों ही अलौकिक थे। कबीर उसे लेकर उस मंदिर की शांत आंगन में आ गया जहां उसने अपना ठिकाना बनाया था। यहाँ लोगों की भीड़-भाड़ से दूर एक खामोशी थी। उसने पूजा का हाथ छोड़ा और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। पूजा कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर हिम्मत करके बोली, कौन हो तुम कबीर? उसकी आवाज़ में अब सिर्फ एक शक नहीं बल्कि एक गहरी उलझन थी। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। तुमने उसे ऐसे काबू किया जैसे वो कोई बच्चा हो। और वह कुआं, तुमने कुएं के बारे में जो कहा
उसका क्या मतलब था? कबीर जानता था कि अब उसे कुछ तो जवाब देना होगा। उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ था। जब आपके दुश्मन ताकतवर हो तो आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। मैंने सीखा है कि खुद की और अपनों की रक्षा कैसे करनी है। और कुआ? पूजा ने सवाल दोहराया, इस बार और ज्यादा दृढ़ता से। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं जानता। उसने एक ऐसा सच कहा जो झूठ जैसा लग रहा था। जब मैंने उसे छुआ तो मेरे दिमाग में बस एक तस्वीर आई, एक अंधेरे कुएं की, और मुझे लगा कि यह उसका सबसे बड़ा डर है। कभी कभी मुझे ऐसी चीजें महसूस हो जाती है। उसने अपनी अलौकिक क्षमता को एक अस्पष्ट का नाम दे दिया। वह खड़ा हुआ और पूजा के करीब आया। पूजा, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अभी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रवि और उसका परिवार तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ कुछ बहुत ही गलत करने की फिराक में है। मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैं उन्हें रोक नहीं पाया था। उसकी आवाज़ में एक असली दर्द था। मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस जाल में फंसते हुए नहीं देख सकता। उसने एक पल रुक कर कहा, मैं जानता हूँ मैं एक अजनबी हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर सिर्फ 2 दिनों के लिए भरोसा करना होगा। सिर्फ 2 दिन। मुझे बस यह पता लगाना है कि परसों होने वाली फंक्शन में रवि की असल योजना क्या है। चारों ओर खामोशी छा गई। पूजा ने कबीर की आंखों में झांका। उसे वहाँ झूठ नहीं बल्कि एक अजीब सी सच्चाई, एक गहरा संकल्प और एक अनकहा दर्द दिखाई दिया। वह जानती थी कि इस लड़के पर भरोसा करना आग से खेलने जैसा है, क्योंकि वह खुद एक रहस्य की आग था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि जिस आग में उसका परिवार पहले से ही जल रहा है, उससे बचने के लिए शायद उसे इस आग की जरूरत पड़ेगी। उसका पूरा भविष्य, उसके परिवार का भविष्य अब उसके एक फैसले पर टिका था। कबीर ने अपनी बात कहकर खामोश हो गया। अब सब कुछ पूजा के जवाब पर टिका था। पूजा की नज़रें कबीर के चेहरे पर टिकी थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वह कबीर के शब्दों को नहीं बल्कि अपने खुद के अनकहे एहसासों को तौल रही थी। सच तो यह था कि पिछले कुछ हफ्तों से उसे खुद रवि के अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले रवि के लहजे में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसकी हंसी में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं, बल्कि अधिकारी जताने वाली अकड़ होती थी। उसे वह दिन भी याद आया जब उसने रवि को होटल के पीछे कुछ अजीब और डरावने दिखने वाले लोगों से बात करते हुए देखा था, और जैसे ही रवि ने पूजा को देखा, वह घबरा कर उन लोगों को भेज दिया। उस वक्त पूजा ने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब कबीर के आने के बाद ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ी और ख़तरनाक तस्वीर बना रही थी। उसे लगा कि कबीर का गुस्सा शायद बेवजह नहीं था। शायद कबीर ने रवि के अंदर शैतान को देख लिया था, जिसकी परछाई पूजा को खुद महसूस होने लगी थी। उसकी बातें पूजा के अपने डर से मेल खा रही थी। एक अनजान खतरा उस जाने पहचाने खतरे से बेहतर था, जिसके जाल में उसका परिवार पहले ही फंस चुका था। पूजा ने एक लंबा सांस लिया, जैसे ही कोई बहुत बड़ा बोझ उतार रही हो। उसने अपना फैसला कर ही लिया था। उसने कबीर की आंखों में देखकर दृढ़ता से कहा, ठीक है। कबीर हैरान रह गया। पूजा ने अपनी बात पूरी की। 2 दिन, परसों फंक्शन खत्म होने तक मैं तुम पर भरोसा करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, हर कदम, हर योजना। कबीर के चेहरे पर एक राहत ही की मुस्कान आई। उसे एक साथी मिल गया था। ठीक है, उसने कहा, तो हमारा पहला काम यह पता लगाना है कि उस फंक्शन की आड़ में रवि और उसके पिता तुम्हारे परिवार के साथ क्या करने वाले। एक अनजान लड़का और एक मजबूर लड़की, दोनों अतीत की उस शाम में एक खतरनाक मकसद के लिए एक हो चुके थे। ठीक है, तो अब क्या? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब एक आत्मविश्वास था। कबीर ने कहा, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। हम साथ में चलते हैं और रास्ते में सोचते हैं। दोनों मंदिर से निकलकर शहर के मुख्य बाजार की ओर चल पड़े। 1985 का वह बाजार कबीर के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। पुरानी एम्बेसडर और फिएट गाड़ियाँ, लोगों के रंग बिरंगे बेल बॉटम पैंट और बड़ी कॉलर वाली शर्ट्स, दुकानों पर हाथ से पेंट किए हुए बोर्ड
और किसी कोने में रेडियो पर बजते किशोर कुमार के गाने। लेकिन कबीर का ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान उस लड़की पर था जो उसके बगल में चल रही थी। वह पूजा को देख रहा था। जिस तरह बात करते हुए वह अपने बाल कान के पीछे करती, जिस तरह किसी दुकान की चीज़ देखकर उसके आंखों में एक पल के लिए बच्चों जैसी चमक आती, और जिस तरह वह भीड़ से बचकर चलती, यह सब कुछ इतना असली था, इतना जिंदा था। और कबीर को एहसास हुआ कि वह उसे पसंद करने लगा है। यह किसी मिशन या जिम्मेदारी वाली भावना नहीं थी, यह एक सच्ची गहरी पसंद थी। उसे पूजा एक इंसान के तौर पर बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। यह ख्याल आते ही उसे एक अपराध बोध ने घेर लिया। उसे बुरा लगा। उसे पूजा की ठंडी बेजान आत्मा का चेहरा याद आया। उसे उस आत्मा का दर्द याद आया। वह खामोशी याद आई जिस लड़की की दर्दनाक मौत का गवाह था, जिसके भविष्य के अंधेरे को वह जानता था। आज उसी लड़की के जिंदा होने के एहसास में वह खो रहा था। क्या यह सही था? क्या उसे यह महसूस करने का कोई हक था? वह इन ख्यालों में इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि पूजा कब से उसे बुला रही है। कबीर, पूजा ने उसका हाथ छूते हुए कहा, कहाँ खो गए हो? कबीर एक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। कुछ नहीं, कबीर ने बस इतना ही कहा और एक हल्की उदास मुस्कान दी। बस तुम्हारा शहर देख रहा था, यह बहुत ही अलग है। उसने अपनी भावनाओं के तूफान को अपनी आंखों के पीछे छिपा लिया। वह जानता था कि वह पूजा को बचाने आया है, लेकिन अब उसे डर था कि इस प्रक्रिया में कहीं वह अपना दिल ना हार बैठे। एक ऐसी लड़की को जो तकनीकी रूप से उसकी अपनी दुनिया और समय से ताल्लुकात नहीं रखती थी। बाजार में चलते हुए कबीर और पूजा के बीच अजीब सी खामोशी अब एक हल्की फुल्की बातचीत में बदल चुकी थी। पूजा उसे अपने कॉलेज के मज़ेदार किस्से सुना रही थी और कबीर अपनी मनगढ़ंत जिंदगी के बारे में बता रहा था। पूजा को एहसास हुआ कि कबीर की रहस्यमय परत के नीचे एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान भी है। उसे धीरे धीरे कबीर में एक दोस्त नज़र आने लगा था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। वे सब्जियों का थैला लिए बाजार से निकलकर घर की ओर जाने वाली सड़क पर आ गए। उनकी बातों और हंसी का सिलसिला जारी था और एक पल के लिए कबीर भी भूल गया था कि वह किसी खतरनाक मिशन पर है। और तभी वह हुआ, एक मोड़ से एक कार किसी तूफान की तरह निकली। ड्राइवर का शायद गाड़ी पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार तेजी से पूजा की तरफ आई और उसे लगभग टक्कर मारने ही वाली थी। पूजा डर के मारे वही जम गई, लेकिन कबीर का दिमाग और शरीर बिजली की रफ्तार से हरकत में आए। उसने एक पल भी नहीं गवाया। पूजा की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और पीछे फुटपाथ पर गिरा दिया। कार हवा के एक तेज झोंके की तरह उनके पास से गुजर गई। सब्जियों का थैला हाथ से छूटकर सड़क पर बिखर गया। सब कुछ 2 सेकंड में खत्म हो गया। पूजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अभी भी कबीर की बाहों में थी और उसका एक हाथ उसे कसकर पकड़े हुए था। कार हवा की तरह उनके पास से गुजर गई। एक पल के लिए दोनों के आसपास मौत की खामोशी छा गई। जैसे ही खतरे का पल बीता, जैसे ही कबीर होश में आया, कबीर के पूरे हाव भाव गुस्से में बदल गए। उसने पूजा को छोड़ा और उस सड़क की तरफ घूमकर जोर से चिल्लाया, अंधे हो क्या? ऐसे गाड़ी चलाता है कोई? उसकी आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। वह उस खाली सड़क पर चिल्ला रहा था जैसे वह उस ड्राइवर को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को कोस रहा हो। एक पल, अगर बस एक पल की भी देर हो जाती तो वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसने गुस्से में सड़क पर बड़े एक बिखरे हुए आलू पर पैर मार दिया। पूजा, जो अभी तक सदमे में थी, कबीर का यह रूप देखकर हैरान रह गई। यह गुस्सा एक आम इंसान का गुस्सा नहीं था। यह किसी बात पर हद से ज़्यादा प्रतिक्रिया थी। वह धीरे धीरे उठी और कबीर को देखने लगी, जो अभी भी गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा था। और जब पूजा ने उसे ध्यान से देखा तब उसे असलियत नजर आई। उसने देखा कि कबीर के हाथ काँप रही थी। उसने देखा कि उसका गुस्सा उस ड्राइवर के लिए नहीं था बल्कि एक बेबसी का गुस्सा था, जैसे वह किसी ऐसी अनहोनी से लड़ रहा हो जिसे सिर्फ वही देख सकता है। और फिर पूजा ने उसकी आंखों में देखा। गुस्से की उस जलती हुई आग के ठीक पीछे एक गहरा, सर्द और अथाह खौफ छुपा हुआ था।
यह उसे खोने का डर था। पूजा को सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आया कि कबीर का गुस्सा उस घटना पर नहीं बल्कि उस घटना की याद पर था जो भविष्य में होने वाली थी। वह उस ड्राइवर पर नहीं बल्कि उस भाग्य पर गुस्सा था जो पूजा को उससे छीनने वाला था। पूजा के दिल में उसके लिए गहरी सहानुभूति जगी। वह उसके पास गई और इस बार उसने कबीर के कांपते हुए हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखा। कबीर, उसने बहुत ही नरमी से कहा, मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। पूजा के स्पर्श और उसकी शांत आवाज़ ने जैसे कबीर के गुस्से पर पानी डाल दिया हो। वह चिल्लाना बंद करके बस भारी भारी सांसें लेने लगा। उसने पूजा की ओर देखा और अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह सिर्फ वह कच्चा और अनकहा डर था जिसे पूजा अब साफ साफ पढ़ सकती थी। इस एक पल में दोनों के बीच का रिश्ता भरोसे से आगे बढ़कर एक दूसरे के दर्द को समझने तक पहुंच गया था। पूजा के शांत शब्दों और उसके स्पर्श ने कबीर को वर्तमान में वापस खींच लिया। उसका गुस्सा एक गहरी थकी हुई सांस के साथ बाहर निकल गया। दोनों एक पल के लिए खामोश खड़े रहे और इस खामोशी में शब्दों से कहीं ज़्यादा बातें हो गई। चलो यह सब उठाते हैं, पूजा ने बिखरी हुई सब्जियों की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। दोनों चुपचाप नीचे बैठे और सामान उठाने लगे। यह एक बहुत ही साधारण सा काम था, लेकिन इसे एक साथ करते हुए उनके बीच एक अटूट और अनकहा रिश्ता बन रहा था। यह दो अजनबियों का नहीं बल्कि दो साथियों का साथ था जो एक ही लड़ाई लड़ रहे थे। सामान उठाकर जब वे पूजा के घर की ओर चलने लगे तो कबीर ने कहा, माफ़ करना, मैं बस आपा खो बैठा था। पूजा ने उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता है, उसने बस इतना कहा, लेकिन उसके कहने का अंदाज ने कबीर को बता दिया कि वह समझ गई है। वह उसके गुस्से के पीछे का डर समझ गई है। जैसे ही वे पूजा के घर के गेट के पास पहुंचे, पूजा अचानक रुक गई। रुको, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़रें सड़क के कोने में खड़ी एक कार पर थी। यह वही कार थी जिसने उन्हें लगभग टक्कर मार दी थी और उस कार के दरवाजे पर पैर रखकर वहाँ एक आदमी खड़ा था जो सिगरेट पी रहा था और उन्हीं दोनों को घूर रहा था। यह वही आदमी था जिससे पूजा ने कुछ दिन पहले रवि के साथ देखा था। उन्हीं डरावने दिखने वाले लोगों में से एक। यह एहसास होते ही दोनों के शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। यह कोई हादसा नहीं था, यह धमकी थी। उस आदमी ने उनकी तरफ देखकर एक क्रूर मुस्कान दी, सिगरेट जमीन पर फेंकी, उसे जूते से मसला और कार में बैठकर चला गया। कबीर उसकी तरफ जा ही रहा था, लेकिन पूजा ने उसको रोक लिया। कबीर और पूजा गेट के पास जड़ होकर खड़े रह गए। अब खतरा सिर्फ 2 दिन बाद होने वाले फंक्शन का नहीं था। खतरा अब खुलकर सामने आ चुका था। वो उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। यह कोई हादसा नहीं था, कबीर ने धीमी सर्द आवाज़ में कहा। यह एक चेतावनी थी। उन्हें अब एहसास हो गया था कि वे सिर्फ एक आमिर बिगड़े लड़के से नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी खतरनाक साजिश से लड़ रहे थे। सड़क पर छाई खामोशी को पूजा की आवाज़ ने तोड़ा। उसने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अब नई तरह की जिम्मेदारी थी। कबीर, उसने पूछा, तुम रहते कहाँ हो? सवाल सीधा और सरल था, लेकिन कबीर के लिए इसका जवाब देना नामुमकिन था। वह कहाँ रहता है? भविष्य में? एक दूसरे समय में? वह कुछ कहने के लिए हुआ, एक और कहानी गढ़ने की कोशिश की। मैं एक धर्मशाला में, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। इतनी कच्ची और सच्ची भावनाओं के बाद एक और झूठ बोलना उसे सही नहीं लगा। वह नजरें चुरा गया। पूजा उसकी हालत समझ गई। उसके चेहरे पर एक हल्की समझदारी वाली मुस्कान आई। रहने दो, उसने बहुत नरमी से कहा, तुम झूठ बोलने में बहुत ही खराब हो। कबीर ने शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखा। पूजा ने आगे कहा, देखो कबीर, मैं तुम्हारी पूरी कहानी नहीं जानती और शायद अभी सही वक्त भी नहीं है, लेकिन मैं यह देख सकती हूँ कि तुम अकेले हो और तुम्हारे पास यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो। कबीर यह सुनकर चौंक गया। नहीं पूजा, बिल्कुल नहीं, उसने तुरंत मना कर दिया। मैं तुम्हारे परिवार को और खतरे में नहीं डाल सकता। उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है। अगर मैं यही रहा तो वे तुम तक और आसानी से पहुंच जाएंगे।
पूजा ने उसकी आंखों में देखा, और अगर तुम सड़क पर अकेले रहे तो वे तुम्हें और भी आसानी से रास्ते से हटा देंगे, है ना? उसने तर्क दिया। तब मेरी मदद कौन करेगा? कबीर, अकेले और अलग रहकर लड़ने से बेहतर है कि हम एक दूसरे की नज़रों के सामने रहकर इस मुश्किल का सामना करें। पूजा ने उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। वह ऐसे बोली जैसे उसने फैसला कर लिया हो। चलो, उसने कहा और गेट खोल दिया। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा आउट हाउस है, वह ज़्यादातर खाली ही रहता है। तुम वहाँ रह सकते हो, प्लीज़ मना मत करो। कबीर के पास अब मना करने के लिए न कोई शब्द थे, न कोई वजह। वह चुपचाप पूजा के पीछे पीछे उसके घर के गेट के अंदर चला गया, यह जानते हुए कि वह अब इस कहानी के और भी गहरे दलदल में उतर चुका था। कबीर चुपचाप पूजा के पीछे उसके घर के आंगन में दाखिल हुआ। घर पुराना लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। तुलसी के पौधे, गेंदे के फूलों की क्यारियाँ और एक आम का पेड़। यह एक ऐसा घर था जहाँ जिंदगी बसती थी। कबीर को एक पल के लिए अपनी दुनिया के कंक्रीट के जंगल की याद आ गई। पूजा उसे पीछे के आउटहाउस की तरफ ले जा रही थी। तभी बरमादे से एक सौम्य आवाज आई, पूजा बेटा, तुम आ गई। और यह कौन है? सामने एक महिला खड़ी थी जिनके हाथ में पानी का लोटा था। उनके चेहरे पर एक ममता भरी चिंता थी। वह पूजा की माँ थी। कबीर और पूजा दोनों ही एक पल के लिए ठिठक गए। पूजा ने तुरंत खुद को संभाला। वह जानती थी कि अब जो वह कहने वाली है उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। माँ, यह कबीर है, उसने आत्मविश्वास से कहा। यह दिल्ली वाले शर्मा अंकल के बेटे हैं, पापा के पुराने बिजनेस के साथी थे ना, आपको याद है? उसकी माँ ने याद करने की कोशिश की। पूजा ने अपनी कहानी जारी रखी। यह किसी काम से यहाँ आया था, पर इसका बटवा चोरी हो गया। सब कुछ, पैसे, पहचान पत्र, सब चला गया। मैंने इसे बहुत कहा कि पुलिस के पास चलो, पर यह अब इसके पास रात बिताने की कोई भी जगह नहीं है। मैंने सोचा पापा के दोस्त का बेटा है, ऐसी मुसीबत में हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। यह एक शानदार झूठ था जिसमें आधी अधूरी सच्चाई की महक थी। तभी घर के अंदर से 8-9 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई। दीदी, आप आ गई। उसकी नज़र कबीर पर पड़ गई। यह कौन है? उसने मासूमियत से पूछा। कबीर ने उसे देखा और उसका दिल जैसे बैठ गया। यह पूजा की छोटी बहन थी, वही दूसरी आत्मा जिसे उसने बचाना था। वह जिंदा थी, मासूम थी और अपनी आंखों से दुनिया के खतरे से अनजान होकर उसे देख रही थी। कबीर के गले में एक कांटों भरा गोला अटक गया। उसने खुद को बहुत मुश्किल से मुस्कुराने पर मजबूर किया। पूजा की माँ का दिल भी पसीज गया। अरे बेचारा बच्चा, आओ बेटा, अंदर आओ, उन्होंने कहा। शाम को जब पूजा के पिता अशोक शर्मा घर लौटे तो उनके चेहरे पर दिन भर का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पूजा ने उन्हें भी वही कहानी सुनाई। अशोक जी ने पहले तो कबीर को शक की निगाह से देखा, लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह उस शर्मा का बेटा है जिसने बिजनेस में सब कुछ खो दिया था, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी उतर आई। शायद उन्हें कबीर में अपना भविष्य नजर आ रहा था। ठीक है, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जब तक कोई और इंतजाम नहीं हो जाता, लड़का आउट हाउस में रह सकता है। ध्यान रखना किसी को कोई परेशानी ना हो। यह कबीर के लिए इजाज़त थी। तो दोस्तों, कबीर ने पूजा को समझ लिया, पूजा ने कबीर को समझ लिया। अभी कहानी और भी गहरी होती जा रही है। अभी कबीर सीधा पूजा के फैमिली के साथ रह रहा है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या कबीर अभी अगले काम पूरे करने के लिए वो सफल हो जाएगा, या वो काम करने में अधूरा रह जाएगा? क्या पूजा की जान चली जाएगी? दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको कहानी के अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए।